जय हिंद, स्वागत आप सभी के लाइव टाइम्स पर। घबराहट में, डर में पाकिस्तान ऐसे बिलबिला उठा है कि कभी गीदड़ भभकी दे रहा है तो कभी जांच के प्रस्ताव दे रहा है। पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि अब करें तो करें क्या। गर्दन तो फंस गई, बड़ा गुनाह कर दिया। अब भारत के तेवर को देखते हुए पाकिस्तान अब पूरी तरह से घबरा चुका है और उसमें गीदड़ भभकी भी देने से बाज नहीं आ रहा है। सुबह एक बयान देता है, शाम को दूसरा बयान देता है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ एक बात कहते हैं तो उनके रक्षा मंत्री दूसरी बात कह रहे हैं, तो उनके विदेश सह उप प्रधानमंत्री तीसरी बात कह रहे हैं। मतलब पाकिस्तान ऐसा बौखलाया, बिलबिलाया, डरा, कांप रहा है कि अब उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि करे कि तो क्या करे। अब देखिए जरा आज की बातों पर गौर कीजिए, आज के जो डेवलपमेंट्स है इसको समझिए। पूरे दिन क्या हो रहा है, क्यों पाकिस्तान इतनी बौखलाहट में है और कैसी गीदड़ भभकी भी दे रहा है और जांच के प्रस्ताव भी दे रहा है, इसको समझिए। तमाम कोशिशें कर ली पाकिस्तान ने भारत को मनाने की, नहीं हमने नहीं किया है, हमारा कोई हाथ नहीं है, हमारा इसमें, हमारे यहाँ से आतंकी नहीं गए थे वगैरह वगैरह। सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को भी बता लिया पाकिस्तान ने। कुछ नहीं हुआ, किसी ने कान नहीं दी पाकिस्तान की बातों पर। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने क्या किया, कल तक एटॉमिक वॉर की धमकी दे रहे थे। वहां के डिफेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि अगर भारत पाकिस्तान के में युद्ध होता है तो ये एटॉमिक वॉर हो जाएगा, पूरी दुनिया को इसकी चिंता करनी चाहिए, पूरी दुनिया आओ बचाओ। और साथ में आज देखिए कि जांच का प्रस्ताव एक तरफ ला रहे हैं तो दूसरी तरफ भाई साहब शहबाज शरीफ ये भी कह रहे हैं कश्मीर तो वही वाली बात कि जुगलर बैन है वो हम तो साथ हमेशा देते रहेंगे, अगर भारत हम पर हमला करता है तो हम मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। अब ये मुंह तोड़ जवाब जो होता है ना पाकिस्तान का, उसको भी पता है कि 4 बार मुंह की खा चुका है, क्या मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान को पता है, वहां के प्राइम मिनिस्टर से लेकर के आर्मी जनरल तक ने कबूल किया कि भारत से सीधे सीधे लड़के कभी भारत को हरा नहीं सकते। तो इसलिए पाकिस्तान ने फिर छद्म युद्ध का रास्ता अपनाया, आतंकवाद का रास्ता अपनाया। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ही खड़ा किया था अफगानिस्तान में मुजाहिदीनों को लड़ने के लिए रशिया के खिलाफ अमेरिका के कहने पर, वही पैतरा लगातार भारत के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है, छद्म युद्ध। और ये तब से ही नहीं बात है, ये 47 से भी यही रही है करतूत, जिन्ना के वक्त से ही। कवालियों को जिन्ना ने भेजा था जाओ कश्मीर कब्जा कर लो, और थे वो सारे पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से फंडेड, उनकी तरफ से ट्रेन, उनकी तरफ से गोली बारूद दिए गए थे। और तभी कश्मीर पर हमला किया था जब महाराजा हरि सिंह ने आकर गुहार लगाई भारत से कि हमारी मदद कीजिए, नहीं तो पाकिस्तान हमें पूरी तरह से कब्जे में कर लेगा। तो भारत ने कहा कि हम आपकी मदद क्यों करें, आप अगर हमारे देश का हिस्सा बने तो ही हम मदद कर सकते हैं, हम दूसरे देश में जाकर के तीसरे देश से हम कैसे लड़ने जाए। तब जाके हरि सिंह ने साइन किया था और भारत के साथ विलय किया था जम्मू कश्मीर का। और तभी से तब तक जितना पाकिस्तान के वो कबायली कब्जा कर चुके थे, वही पीओके कहलाता है, जो अवैध तरीके से वहां पर है और उसी को भारत खाली कराना चाहता है। तो असल में पाकिस्तान का ये पैदा होने के साथ ही उसकी फितरत ये बन गई थी, सीधे ये युद्ध ना करके छिप के युद्ध करना, और वही कर रहा है आज भी। तो बहरहाल अब जबकि भारत ने ये मन इस बार बना लिया पहलगाम के बाद कि नहीं, अब इसका आखिरी तौर पर हमें जवाब दे देना है। पीएम मोदी ने कह दिया कि हम बचे खुचे आतंकी ठिकानों को भी मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है, और सबसे पहला स्ट्राइक किया, डिप्लोमेटिक और वाटर स्ट्राइक किया। सिंधु जल समझौते को स्थगित करने की बात कह दी, एक बूंद पानी अभी तक रोका नहीं गया है, सिर्फ ये स्थगित करने की बात कही गई है। उसी से पाकिस्तान इतना बिलबिला गया है, इतना बौखला गया है, इतने खौफ में आ गया है कि अब अनाप शनाप बयान आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो बच्चों जैसी बातें करते हुए कहीं सिंधु के किनारे एक सभा करके बयान दिया आज कि ये नहीं हो सकता। आप सुनिए उस बयान को किस अंदाज में बोल रहा है बिलावल भुट्टो। कह रहे बिलावल की, अगर हिंदुस्तान पानी को रोकता है तो फिर खून, या तो उसमें पानी बहेगा या खून बहेगा, उनका खून बहेगा।
कहाँ कश्मीर में ऊपर चढ़ करके जाके खून बहाओगे, हिंदुस्तान में घुसोगे? आज तक तो 4 बार कोशिश कर ली, खदेड़ दिए गए, ठोक दिए गए हर बार। तो ये तो हिम्मत है नहीं पाकिस्तान में अब सीधे युद्ध लड़ने की, कतई नहीं हिम्मत है, मैं आपको बताऊं। और इसीलिए आतंकवाद के रास्ते लड़ता रहा है भारत से। छद्म युद्ध जिसको कहते हैं, छुपा हुआ, बिल में घुसे हुए आते हैं वो, आत्महंता, आत्मघाती, और हमला करके चले जाते हैं या फिर मारे जाते हैं। हर रोज ठोके जा रहे हैं अभी भी कश्मीर में। और अब तो भारत का बच्चा बच्चा, चाहे वो हिंदू है कि मुसलमान है कि वो कश्मीर का है कि कन्याकुमारी का है, हर एक हिंदुस्तानी कह रहा है कि खबरदार पाकिस्तान, अब बाज आओ वरना खत्म हो कर देंगे हम तुमको। तो असल में इस भारत के तेवर को देख करके दुनिया से थू थू हो रही है पाकिस्तान की, उसको देख करके अलग थलग पड़े पाकिस्तान खुद को महसूस करके। चीन तक खामोश हो गया, आतंकवादी हमले की निंदा करके चुप हो गया चीन। निपटो इससे, निपटाओ इसको, सब कोई कह रहा है। अमेरिका बार बार कह रहा है जो करना है करो ना, ठोको इसको, हम तुम्हारे साथ हैं। आज भी तुलसी गबार्ड का फोन आया है वहां के, और कोई ऐसी वैसी शख्सियत नहीं है तुलसी गबार्ड, वहां की इंटेलिजेंस डायरेक्टर है वो। चुनिंदा जो 4-5 होते हैं अमेरिका के रक्षा प्रणाली के लोग, उसमें से एक है वो। और उन्होंने कहा है कि भारत ट्रैक डाउन करे, ढूंढे आतंकी को, वहां जाकर उसको मारे, हम पूरी तरह से साथ हैं। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं, यही बात पुतिन कह चुके हैं, और दुनिया के तमाम नेता कह रहे हैं। यहां तक कि ईरान से बची कुछ आश थी अमेरिका को, क्योंकि ईरान भी प्रॉक्सी वॉर सब लड़ता रहता है, वो भी गया। क्योंकि ईरान और भारत के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। तब तक पाकिस्तान पैदा भी नहीं हुआ था, वो तो 1947 में पैदा हुआ है। तब से ईरान और भारत का रिश्ता है, और आज भी बाकायदा मजबूत रिश्ता है ईरान के साथ भारत का। तो ईरान भी खड़ा नहीं हो रहा है इसके साथ। एक टर्की है जो क्या ही बिगाड़ लेगा भारत का। तो असल में इतनी बौखलाहट में अब दोनों तरह के बयान आ रहे हैं। एक तरफ गीदड़ भवकी, चाहे वो बिलावल हो चाहे ये शहबाज हो, कि हम तो माकूल जवाब देंगे जी, ये तो एटॉमिक वॉर हो जाएगा जी, इस तरह की गीदड़ भवकियां दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पानी रोक देंगे, यहाँ 25 करोड़ लोगों का सवाल है, अगर ऐसा होता है तो हम ये एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगा, हम तो फिर वॉर कर लेंगे। तो कर लो ना वॉर। यही चाह रहा है भारत, पाकिस्तान समझ रहा है बखूबी इस बात को। भारत न दबोच रहा है पाकिस्तान को, इसको समझिए। पानी बंद, बॉर्डर पर फायरिंग चल रही है दिन रात, और समंदर में घेरेबंदी शुरू हो गई है पाकिस्तान की। हर रास्ते उसके लिए बंद। कर लो तुमको न पानी मिलेगा न रास्ता मिलेगा। पाकिस्तान के रास्ते को सिर्फ अटारी में ही नहीं रुका भारत ने, बाघा में ही नहीं रुका है, सिर्फ समंदर का रास्ता भी भारत किसी भी वक्त पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है। और यकीन मानिए इसकी खबर आपको बाहर मिलेगी नहीं, हो सकता है ब्लॉक हो गया हो। वहाँ पर मौजूद है पूरे नेवी में, और नेवी ऐसी है भारत की कि अमेरिका उसके से दूर भागता है, सामना नहीं करना चाहता है, दूर भागता रहता है। अमेरिका, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान की जो नेवी है, कोई मुकाबला नहीं है हिंदुस्तान की नेवी का और पाकिस्तान की नेवी का। बहुत बड़ा फर्क है, सबसे ज्यादा। हालांकि हर चीज में हम उससे बहुत आगे हैं, बहुत भारी हैं, बहुत मॉडर्न है, बहुत ज्यादा तादाद है हमारे पूरे आर्म फोर्सेस की बात करें, चाहे वो एयर फोर्स की बात करें, हम आर्मी की बात करें, हम नेवी की बात करें। लेकिन सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है पाकिस्तान से, वो नेवल पावर में है दोनों देशों में। और उसने अब पाकिस्तान पर घात लगाकर जाकर बैठ गया उसके रास्ते में। मंगा लो तुम, कर लो दुनिया से कुछ। तो पाकिस्तान अब दुनिया का कोई देश नहीं उसके साथ खड़ा। आर्मी की अब पूरी तरह से वो उसके रास्ते बंद हो रहे हैं, उसके पास पानी बंद हो रहा है, खेती नहीं हो पाएगी। जो व्हीट बाउल कहलाता है पूरा सिंध का इलाका, वहां का पानी भारत रोक रहा है। तो इस सब से बौखलाया हुआ पाकिस्तान अब समझ रहा है कि वो आज के दिन इतना अकेला, इतना कमजोर, आर्थिक रूप से वहां पर बदहाली है, कमजोरी है। 0% हुआ था 2000 साल पहले उसका डेवलपमेंट था, 1% से भी कम, और अभी भी 2% के आसपास है डेवलप जीडीपी ग्रोथ रेट। और इस बार भी वही अंदाजा था कि उसका 2-2.5% होगा। लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं, और सिंध से अगर पानी का रेगुलेशन बिगड़ा
तो हो गया, वो भी गया हाथ से 2% के डेवलपमेंट, क्योंकि 25% जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है उसके इसी इलाके का जहां पर सिंध के पानी से खेती होती है। और पता है, और हो रहा है, जानकार बता रहे हैं कि पानी अभी भले भारत न रोके, सिर्फ उसके रेगुलेशन को चेंज कर दे, और कर रहा है इस पर काम भारत। कब पानी कितना जाएगा, किस इलाके में जाएगा, कहां पर पानी आएगा, कहां पर सूखा होगा, कहां पर बाढ़ अचानक आ जाएगी, पाकिस्तान को पता ही नहीं चलेगा किसी बात का। और ये सब कुछ होगा उसके साथ। जहां जरूरत है, जब पानी की नहीं आएगी, कहीं और पानी पहुंच जाएगा। ये तमाम चीजें हो सकती है उसके रेगुलेशन के में, वो क्योंकि वो सारा पेच भारत के पास है, सिंध नदी का। तो पाकिस्तान इसी बौखलाहट में गीदड़ भभकी भी एक हाथ में दे रहा है, दूसरे हाथ में बिलबिलाकर पूरी दुनिया को कह रहा है कि बचाओ, और तीसरी तरफ प्रस्ताव पे प्रस्ताव दे रहा है, पैंतरेबाजी कर रहा है कि जांच करवा लो। आज तक किसी जांच का कोई नतीजा नहीं आया, किसी जांच का। हर बार आतंकी हमले हुए और यही पैंतरा अपनाता रहा था पाकिस्तान, और जांच के लिए उसकी टीमें भी आई यहाँ पर, किसी का कोई नतीजा नहीं निकला। और फिर से वो एक पैंतरा। तो पाकिस्तान को भी पता है कि वो अब चूक चुका है, खाली कारतूस है पाकिस्तान, उसकी किसी बात का कोई मतलब नहीं है, उसके किसी गीदड़ भभकी का भारत पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, उसके किसी बुलावे से दुनिया का कोई देश नहीं आ रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान बौखला करके हर वक्त अपनी बयान बदल रहा है। एक तरफ लड़ने की बात कह रहा है, दूसरी तरफ शांति की बात कर रहा है, और हर तरह की बकवास कह सकते हैं कि आप पाकिस्तान कर रहा है। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान की गीदड़ भभकी या पैंतरेबाजी उसके किसी काम आने वाली है क्या, या अब हो गया? पाकिस्तान के पाप का घड़ा भर चुका है और अब उसका हिसाब होना जरूरी है, और अब हिसाब होकर रहना चाहिए और होकर रहेगा। अपनी राय हमें जरूर बताइएगा, आप क्या सोचते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। धन्यवाद।